अपराधी थे राजेश राम करके रामगढ़ में, कई एक हत्या आर्म्स एक्ट वगैरह के मामले में जेल भी जा चुके थे। लेकिन उनका लोग बता उनके ऊपर गंभीर आरोप थे, लेकिन इसके बाद भी उनका जो बैठकी कहाँ होता था, डीजीपी आवास में। उनका जो गोपनीय शाखा होता था वहाँ कर रहते थे, और उनके साथ जो इंस्ट्रक्टर जिन लोगों का मैंने नाम लिया अभी, वो सारे लोगों के साथ मिल करके ये लोग वसूली करते थे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो किस प्रकार से झारखंड को ये सारे लोग लूट रहे थे। इसलिए आज ये जो अचानक उनको हटाया, तब लगा भाई और कोई कारण नहीं था। अगर और कोई कारण होता तो उनके ऊपर बाकी जांच भी बिठा देती सरकार, लेकिन कोई जांच बिठाया नहीं। इसे साफ लगता है कि लेन देन का मामला है, क्योंकि जितना पैसा उन्होंने वसूला होगा और मुख्यमंत्री को ये पता चला होगा कि इन्होंने तो इतने कालखंड में जितना रुपया वसूला उसके अनुपात में जो मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और इस कारण से डीजी पुलिस से उन्होंने रिजनेशन लिया। यानी अगर वो वास्तव में, एक तो उन्होंने नियम कायदे कानून को रख करके बनाया, यानी पहले तो जिसका विरोध किया, विरोध करने के बाद उनको 2 साल सस्पेंड रखा, 2 साल सस्पेंड रखने के बाद नियम कानून को ताक में रख करके उनको पदस्थापित किया। उनका सेवा समाप्त हुआ तो सेवा भी विस्तार किया इलीगल तरीके से, जिसकी हम सब लोग विरोध करते रहे, लेकिन उनको बिठाए रखा। और अचानक उनसे फिर त्याग पत्र लेना, तब ये हम सब थोड़ी सी तहकीकात करने लगे कि भाई आखिर इसका कारण क्या। अगर गड़बड़ किया हुआ है तो फिर उस पर राज्य सरकार को जांच करवानी चाहिए, और नहीं तो यही माना जा सकता है कि उन्होंने जो मोटी रकम वसूली थी, जितना हेमंत सोरेन को रहा होगा कि हमें इतना हिस्सा मिलना चाहिए था, लगता है कि उतना उनको नहीं मिल पाया, इसलिए हटाया। आज भी हम मुफ्त में हेमंत सोरेन जी को एक सलाह मैं देना चाहूँगा। मेरी सलाह मानेंगे ऐसा नहीं है, या मान भी सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ों में हम जब ट्वीट भी करते हैं तो कई चीज़ों को आप देखते होंगे कि उनका कदम किसी किसी में वापस भी लेता है। क्योंकि मैं इस समय उसको नहीं खुला कर रहा हूँ यहाँ पर, आप सब लोग ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा ऐसा विषय था। तो हम कहेंगे कि हेमंत सोरेन भविष्य में अपने आप को ही बचना चाहे तो हमें लगता है कि अनुराग गुप्ता को अपने सलाहकार में वो नियुक्त कर ले, तो शायद वो भविष्य में भी सुरक्षित रहे। और शेष में अफसरों को भी कहूँगा कि आप सरकार में किसी भी मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, आप उनके टूल किट्स मत बनिए। कानून का पालन करिए, कायदे कानून से काम करिए। अगर आप कायदे कानून से काम नहीं करेंगे तो देर सवेर जांच होगी तो फिर आप मुश्किल में पड़ेंगे। क्योंकि देश भर की हम सब लोग अतीत को देखते हैं किस प्रकार से जिन लोगों ने भी गड़बड़ किया उनका जीवन लास्ट में नर्क बन जाता है। तो इसलिए हम सभी अफसरों से भी कहेंगे कि भाई मंत्री लोग आते हैं तो नए भी होते हैं, उनको काम के बहुत सारे तरीके नहीं होते हैं, लेकिन शॉर्टकट रास्ता अधिक कमाने के चक्कर में बहुत सारे अफसर लोग गलत कर बैठते हैं। पिछले बार भी देखे कई लोग जेल में गए, कई लोग जेल में अभी भी है। आगे कौन क्या होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि तो उन लोगों को भी हमारा एक सुझाव रहेगा कि भाई इन सारी चीज़ों को देख करके आप सब लोग अपने अपने मतलब सही ढंग से काम करें, जनता के लिए काम करें, राज्य के लिए काम करें। तो मुझे लगा कि आज इतना ही विषय था, क्योंकि उस दिन मैंने कहा था कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 थोड़ी सी मैं उसको
रिसर्च कर लूँगा। तो हम तो लिख करके भी हम एनआईए को दिए हैं, पहले भी जितनी गड़बड़ी है सरकार को भी हम लिखते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम कोई कांग्रेस के नेता की तरह हम नहीं है यूँ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारे पास जो विषय होता है मैं लिख करके देता हूँ कि भैया इस पर आप जांच करिए। अब जांच तो सरकार करेगी ना, हम तो नहीं जांच करेंगे। जांच के लिए जब आप मांग कर रहे हैं सर, हाँ तो आपके पास कुछ तो आधार को खत्म करना। हाँ, तो आधार क्या है? जांच करेगा तो हम तो बताएं ना कि यही तो आधार है, ये पर्याप्त आधार है। दारू वाला है, हमने लिखा था सरकार को पत्र, भाई ये गड़बड़ हो रहा है, आपने क्यों जांच नहीं किया, क्यों ठीक नहीं किया। तो कहने का अर्थ है कि हमने तो पत्र लिखा ही है, आगे भी पत्र लिखेंगे। पूरे इन 5 वर्षों में हमको लगता है 250-300 तो हम पत्र लिखे होंगे, उसके पत्र की मेरे पास फाइल है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।